नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ जीएस दुनिया में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग अभी आप लोगों ने जैसे देखा पॉलिटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी। आज इसी कड़ी में अगला जो है हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को लेकर के आए हैं और इसका पार्ट 1 है। जल्द ही इसके आगे सारे भाग आपको जीएस के भी पार्ट मिलेंगे जो है, और जो इसके मैथ के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन, वो भी आपको कुछ ना कुछ धीरे कुछ दिनों में भी ये वीडियो आपको मिलने लगेंगे जो है ना। तो आइए हम यहाँ पर इसको देखते हैं जो है। और सबसे पहले इस क्वेश्चंस को देखेंगे यहाँ, और उसको डिस्क्रिप्टिव रूप में बाकायदा जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो है। ठीक, तो आइए हमारा पहला प्रश्न है, हम पहले प्रश्न की तरफ अपने चलते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन बी उच्चारण, ऑप्शन सी पद, ऑप्शन डी शब्द। देखिए, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है उसको वर्ण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा। देखिए, वर्णों को क्या है, दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है इसका स्वर है, और दूसरा भाग इसका जो है व्यंजन है। दूसरा भाग क्या है? व्यंजन है। पहले भाग को स्वर और दूसरे भाग को व्यंजन। देखिए, हिंदी जो वर्णमाला है उसमें कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। 52 वर्ण हैं, और इसमें जो स्वरों की संख्या है, स्वर की संख्या कितनी है? 11 है। और जो व्यंजन की संख्या है वो लगभग 41 के करीब है। तो यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? वो वर्ण है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी अर्थ, ऑप्शन डी मात्रा। तो इसमें जो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है उसे शब्द को माना जाता है। मतलब इसमें भी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ये मान जाए। देखिए, उच्चारण की दृष्टि से जो सबसे छोटी, सबसे लघुत्तम इकाई है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग ध्वनि कहते हैं। ध्वनि कहते हैं। अब ध्वनियों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। ध्वनियों के मेल से ही शब्द बनते हैं। शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द बनने के लिए कोई सार्थक युक्त नहीं होती है। ठीक है ना? तो इसमें ले जैसे जरूरी नहीं है कि जैसे आ का इत्यादि ये सब क्या है? ध्वनियां है, लेकिन सार्थक नहीं है। जैसे ये हुआ आ हुआ, का हुआ, ठीक ना, और पा हुआ, ये ता हुआ, ये ध्वनियां है, लेकिन इससे सार्थक शब्द नहीं बनाए जा सकते। सार्थक शब्द तो कब होते हैं? जब जैसे हो गया कल, कब, ये प्रकार के जो शब्द होते हैं ये सार्थक होते हैं। तो जो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है वो इसको शब्द कहते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा डिस्क्रिप्टिव रूप में, और पूर्ण रूप से इसके बारे में जानकारी आपको मिल रही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा की मूल इकाई है अक्षर। ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी संकेत, ऑप्शन डी वर्णमाला। तो देखिए, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर होगा जो भाषा की मूल इकाई है उसको ध्वनि कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी होगी। ठीक, तो देखिए, जो सबसे छोटी मूल इकाई है वो क्या है? जो सबसे छोटी है वो क्या है? सबसे छोटी मूल इकाई क्या होती है? सबसे छोटी मूल इकाई ध्वनि होती है। ये ध्वनि होती है। ध्वनि के बाद की भाषा की जो सार्थक इकाई है वो क्या है? वाक्य होती है। वाक्य होती है। भाषा की जो सार्थक इकाई है वो क्या है? वाक्य होती है। और वाक्य की जो छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? उपवाक्य होती है। क्या होती है? उपवाक्य होती है। अच्छा, उपवाक्य से जो छोटी इकाई है वो है पदबंध होती है। पद बंद होती है। पद बंद होती है। और पदबंध से छोटी इकाई को पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ठीक है। और पद से छोटी इकाई को क्या कहते हैं? हम अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। पद से छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। अक्षर से जो छोटी इकाई है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। जो सबसे छोटी इकाई है उसको क्या कहते हैं, ये बात यहाँ से ध्यान दीजिए।
जो सबसे छोटी मूल इकाई वो क्या है? वो क्या है? ध्वनि है। ध्वनि है। और भाषा की जो सार्थक इकाई है वो क्या है? भाषा की जो सार्थक इकाई है वो क्या है? वाक्य है। क्या है? वाक्य है। और वाक्य की जो छोटी इकाई है वो क्या है? उपवाक्य है। क्या है? उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई को क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई को हम लोग पद कहते हैं। ठीक है। और पद से छोटी इकाई जो होती है वो अक्षर होती है। क्या होती है? अक्षर होती है। और अक्षर से जो छोटी इकाई है उसको हम लोग क्या कहेंगे? जो है ध्वनि कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। तो ये राइट है इसका। ठीक है ना? ये आपको आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, और यहाँ वर्षों के नहीं में ये गलत टाइपिंग हो गई है। यहाँ पे है वर्णों, यानी वर्णों। वर्णों के कितने भेद हैं? 10, 2, 7, 8। तो इसका जो राइट आंसर है, वर्णों के, यहाँ पर वर्णों के दो भेद हैं। ठीक है। वर्णों के दो भेद हैं। कौन सा है? पहला है स्वर है। पहला है स्वर है। और दूसरा क्या है? व्यंजन। दूसरा है व्यंजन। तो ये इसके राइट आंसर होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 48। तो जो इसमें राइट आंसर होगा, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां जो हैं वो क्या है? ऑप्शन सी नंबर 52। यहाँ पर ये इसका राइट आंसर होगा। देखिए जो इसमें क्या है, 52 वर्ण लिपियां हैं। स्वर हैं, व्यंजन हैं, संयुक्त व्यंजन है, अगोह हुआ है, द्विगुण व्यंजन है। कुल वर्णों की संख्या क्या होती है? 52 होती है। जैसे देखिए जो स्वर हैं वो स्वर की संख्या क्या है? 11। छोटा आ से लेकर के औ तक की जो संख्या है। ठीक है। उसके बाद व्यंजन, जो व्यंजन है, व्यंजन की संख्या कितनी होती है? व्यंजन की संख्या होती है 41। 41 होती है। ये का से लेकर के जो है और ऊष्म व्यंजन तक होते हैं, मतलब कंठस्थ से लेकर के ऊष्म व्यंजन मतलब हा तक का होती है। जो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की जो संख्या है, संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है लगभग जो है 4 होती है। ठीक। उसके बाद अगो हुआ, अगु हुआ की संख्या जो होती है वो 2 होती है। ठीक। द्विगुण व्यंजन जो होते हैं वो भी 2 होते हैं। तो टोटल मिला करके ये 52 हो जाते हैं, मतलब 41। यहाँ जो कुल वर्ण लिपियां हैं ये क्या होते हैं? ये टोटल मिला करके क्या हो जाती हैं? 41। और ये इसी में ऐड है जो है, यहाँ ये देखिए स्वर और व्यंजन को मिला करके ये क्या हो जाते हैं? पूरे 52 हो जाते हैं। तो स्वर और व्यंजनों की संख्या जो है 52 है। और आइए देखते हैं, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, वर्ण कहते हैं, वर्ण समूह कहते हैं, या ऑप्शन डी वर्णमाला कहते हैं। तो देखिए लिपि चिन्हों के जो क्रमबद्ध समूह हैं उसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट है। और हिंदी भाषा की जैसे पता है वर्णमाला में कितने 52 शब्द होते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। कौन स्वर नहीं है? कौन स्वर इसमें जो ये दिए हैं? ऑप्शन ए आ छोटा, ऑप्शन बी छोटा ऊ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी बा। तो उसमें उपयुक्त में से जो है ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये स्वर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी स्वर नहीं, ये एक व्यंजन है और एक स्पर्श व्यंजन है। और यह पा वर्ग के तृतीय वर्ण में आता है। ये पावर जो पा है ये पावर्ग, पावर्ग है ना, पावर्ग के तृतीय वर्ण में। और पावर्ग क्या होते हैं? ओष्ठ होते हैं। ओष्ठ होते हैं, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो पावर्ग में कौन है? पा है, फा है, और क्या है?
बा है, भा है, भा है और माँ है। ये पा वर्ग है, पा वर्ग है। पा वर्ग का तृतीय वर्ण है, देखिए ना ये, ठीक। तो यहाँ से ये राइट आंसर हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से री, ये शाह नहीं है जो है, ये शाह नहीं, ये है री है। देखिए टाइपिस्ट महोदय ने गलत टाइप कर दिया, यहाँ पे ये है री है। इनमें से री क्या है? व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, दोनों है, स्वर है। तो इसमें जो री है, ये राइट आंसर यहाँ पे होगा। ये री जो है स्वर होते हैं। हिंदी के जो प्रमुख स्वर हैं ये हैं, ठीक ना। ये जो छोटा आ से लेकर के औ तक का है, इसमें मूल स्वर है। देखिए इसमें दो प्रकार के स्वर होते हैं, एक होता है हर्ष स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। एक क्या है? एक है हर्ष स्वर और एक है दीर्घ स्वर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है उसके, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? वृष्टि, रिपु, क्रिया, वर्षा। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर है, क्योंकि इसमें री की क्रिया का उपयोग है, री की मात्रा का उपयोग हुआ है। जैसे वृष्टि है तो री की मात्रा किस में होती है? जैसे है कृतज्ञ, कृतज्ञ है ना, कृपाण, कृपाण, ये है कृपाण, है ना। तो इस सब में जो ये नीचे की तरफ ये री की मात्राएं होती हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी विसर्ग। तो जिनका उच्चारण स्वर के रूप में होता है उससे व्यंजन के उच्चारण में सहायक को वो क्या कहते हैं? उसे, जैसे देखिए जो भी व्यंजन है उसको बोलने के लिए सहायक शब्द क्या? स्वर की उपयोगिता होती है। यहाँ पे क्या है? स्वर होता है, ठीक। तो ये राइट आंसर होगा इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या जो है वो 11 होती है, और जिनका जो है उच्चारण किया जाता है वो जिन ध्वनियों के उच्चारण के स्थान पे वहां रुकावट नहीं होती। अ बड़ा, छोट, बड़ी, मतलब यहाँ ई, ये बड़े, इसमें स्वर की ध्वनियां, मुख से आवाज नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या है? 11 है, ऑप्शन नंबर ए है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए स्वरों की संख्या जो है 11 होती है, तो स्वरों की जो संख्या है उसमें देख लेते हैं हम कौन कौन से होते हैं। जैसे देखिए छोटा आ हो गया, ये हो गया बड़ा आ, ये छोटी, बड़ी ई, फिर उसके बाद इसमें क्या? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, री, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये मात्राएं, ये इतने हैं, 11 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 वर्ण होते हैं। और ये भी स्वर कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। एक होता है हर्ष स्वर, एक क्या होता है, यहाँ पर बात आती है हरस्व, हरस्व स्वर होते हैं। हरस्व स्वर में जो है किसकी बात करते हैं हम लोग? यहाँ छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, और उसके बाद जो है री होता है, ये हरस्व स्वर होते हैं। उसके बाद क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में हम लोग किसकी बात करते हैं? दीर्घ स्वर में जो है बड़ा आ हो गया, ठीक, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, ये औ हो गया। ये इसकी बात जब करेंगे तो ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, स्वरों का उच्चारण होता है। ऑप्शन ए व्यंजनों की सहायता, व्यंजनों की सहायता से होता है। ऑप्शन बी अनुस्वार की सहायता से होता है।
ऑप्शन सी अनुनासिक की सहायता से होता है, ऑप्शन डी बिना किसी की सहायता से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, जो स्वरों का उच्चारण है, वो बिना किसी की सहायता से होता है। ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वर किसका भेद है? ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी वर्ण, ऑप्शन डी लिंग। हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वो दो प्रकार के। तो स्वर किसका भेद है? स्वर जो है वो वर्ण का भेद है। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, स्वर्ण जो है इसका भेद है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। जो मात्रा के आधार पे हैं, मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार कर होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर जो है कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट होगा, 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन कौन सा है? एक है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ दीर्घ स्वर, और तीसरा है, बात आती है, तीसरा है पुलुत स्वर। ये जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, ये पुलुत स्वर होते हैं। ठीक, अब जैसा आपको पता है कि हर स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, जैसे उन्हें हर स्वर कहते हैं, जैसे अ ई उ रे, ये हर स्वर है और ये एक मात्रिक स्वर होते हैं हर स्वर। दीर्घ स्वर में जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है वो दीर्घ कहलाए, ये द्विमात्रिक स्वर होते हैं। पहले इसका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ओ औ, ये कहलाते हैं पुलुत स्वर। पुलुत स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उन्हें पुलुत स्वर कहते हैं। ठीक है, लेकिन संस्कृत में इसकी ज्यादा संकल्पना होती, हिंदी में इसका प्रयोग बहुत रेयर होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार के हैं? संधि के। ऑप्शन नंबर ए संध, ऑप्शन नंबर बी व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी स्वर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई। तो यहाँ पर जो है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर के प्रकार जो हैं वो क्या हैं? स्वर स्वतंत्र होते हैं, जो बिना किसी सहायता के उच्चारित होते हैं, उन्हें उच्चारित किया है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, ये जो ह्रस्व और दीर्घ किसके प्रकार हैं? ये स्वर के प्रकार है, जैसा कि आप लोगों ने देखा है। ठीक, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप लोग इसको अपना प्यार देंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें और शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि आरओ इलाहाबाद एग्जाम और यूपी पीसीएस के एग्जाम में ये बहुत ही ज्यादा लाभफुल हैं, फ्रूटफुल हैं। तो और प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।